दोस्तों मोहन बहुत ही बड़ा जुआरी और शराबी था और बहुत ही बड़ा अय्याश किस्म का लड़का था। उसकी दोस्ती जुआरी, शराबी और अय्याशों से ही हुआ करती थी। एक दिन मोहन उन्हीं दोस्तों के साथ में जुआ खेलने बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही मोहन जुआ खेलने बैठता है, जुआ खेलते खेलते अपनी सारी संपत्ति हार जाता है और सारी संपत्ति जब हार जाता है उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यही इसके अय्याशी दोस्तों और एक जो जुआरी किस्म के और शराबी किस्म के जो लड़के हैं, यही इनसे कहते हैं कि अरे यार मोहन, ये सब छोटी चीजें हैं, इतना तो सब कुछ होता रहता है। एक बार मेरी बात मान लो, आखिरी दांव ये लगा लो, हो सकता है आपकी सारी संपत्ति वापस आ जाए। दोस्तों यही कहता है कि यार मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं अब दांव पर लगाऊं, कि अरे यार तेरी बीवी जो सलोनी है ना, एक बार उसको दांव पर लगा दे, तेरी सारी किस्मत हो सके तो बदल जाएगी, सारी संपत्ति वापस हो जाएगी, या फिर यूं कहो कि तुम जीत भी सकते हो। उसके बाद वो लोग मोहन को खूब ढेर सारी दारू पिला देते हैं। मोहन इतना ज्यादा नशे में हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और आखिरी दांव अपनी बीबी सलोनी को भी लगा देता है। आखिरी दांव पर जब बीवी को लगा देता है तो बीवी को भी हारने में मोहन को देर नहीं लगती है और बीवी को भी हार जाता है। वो अब पहले से भी ज्यादा चिंतित हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके सारे जुआड़ी दोस्त और शराबी अय्याशी लड़के वो इनके घर पर आके इसकी बीवी का मुंह दबा करके खेत में ले जा करके दरिंदों के जैसे नोचते घसीटने लगते हैं। और जो उसकी बीवी होती है, जो सलोनी होती है, और जब बीवी चिल्लाती है बेचारी, तो ये लोग कहते हैं कि चिल्लाती क्यों है, तेरा पति तुझको जुए में हार चुका है। उधर रास्ते में सुरजीत आता रहता है। उसके बाद ये कैसे भी करके जैसे तैसे छुड़ा करके भागने लगते हैं और सुरजीत को देखते ही उसके गले से लिपट जाती है। उसके बाद सुरजीत उन दरिंदों को मारकर भगा देता है कि सलोनी बेचारी की शादी इस अय्याश किस्म के लड़के से कैसे हो गई और ये सुरजीत कौन है, तो कहानी में जानते हैं। और जानने से पहले मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में एक सलोनी नाम की लड़की होती है और उसी के पड़ोस में एक मोहन नाम का लड़का होता है। दोस्तों मोहन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूं ही घर पर कुछ काम करता रहता है और सलोनी 11वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। दोस्तों सलोनी की जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वह अपने घर के बाद सीधे सुरजीत के घर पर आती थी और सुरजीत के घर पर एक टीवी हुआ करती थी और उसी टीवी में सलोनी सीरियल देखने के लिए बेताब रहती थी। दोस्तों जब सलोनी सुरजीत के घर पर आती थी तो सुरजीत जो है सलोनी को ही देखता रहता था और सलोनी जो है सुरजीत को भी देख करके मुस्कुराने लगती थी। मन ही मन दोनों तरफ आग लग जाती है, यानी कि सुरजीत को भी सलोनी से प्यार हो जाता है और सलोनी को सुरजीत से प्यार हो जाता है। लेकिन ये बात दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, दोनों तरफ डर बना हुआ रहता है। दोस्तों सलोनी का डेली का सिलसिला बना रहता था सुरजीत के घर पर सीरियल देखना और सुरजीत का भी सलोनी के घर आना जाना रहता था, लेकिन यह बात कोई जानता नहीं था। ऐसे में काफी समय बीत जाता है, लेकिन सलोनी भी सोचती है कि सुरजीत कभी अपनी प्यार का इजहार कर देगा कि सलोनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ ही नहीं। सलोनी उसके इंतजार में रहती है। ऐसे में काफी समय बीत जाता है, सलोनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसके माँ बाप इसके लिए एक लड़का देखते हैं और उसकी शादी के लिए बात चलाने लगते हैं। शादी धीरे धीरे करीब आ जाती है तो सुरजीत चिंतित होने लगता है और एक दिन सलोनी उसके घर से जा रही होती है तो सुरजीत सलोनी को इशारा करके बुलाता है और बोलता है सलोनी तुम्हारी शादी नजदीक हो गई है,
मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। और जब सलोनी सुरजीत के पास जब जाती है तो सुरजीत अपने जेब से एक सोने की अंगूठी निकालकर सलोनी के हाथ में पहनाने लगता है। सलोनी की उंगलियों में जब सुरजीत अंगूठी डाल रहा होता है तो सलोनी के आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुरजीत जो है सलोनी को देख करके बोलता है, अरे पगली रोती क्यों है? सलोनी बोलती है, बस यूं ही आंख से आंसू गिरने लगे हैं। लेकिन इतने पर भी दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। सलोनी की शादी हो जाती है और जो सुरजीत के घर वाले होते हैं इसके यूं ही बैठने पर यूं ही बैठा देख करके परेशान रहते हैं और इसे विदेश भेज देते हैं। सुरजीत जो है वह सऊदी चला जाता है और वहीं पर कुछ जॉब करने लगता है। सुरजीत की अच्छी खासी इनकम होने लगती है और वह फिर भी परेशान रहता है, अपनी सलोनी को देखने के लिए बेताब रहता है। सलोनी की शादी हो गई है और सलोनी अपनी ससुराल में रहने लगती है। सलोनी जो है वह सुरजीत के बारे में सोचती रहती है कि हमारा सुरजीत सऊदी में किस हाल में होगा और कैसे रहता होगा। एक दिन जब सुरजीत सलोनी के घर पर फोन लगाता है सलोनी का हाल चाल लेने के लिए, इत्तेफाक की बात देखो दोस्तों, सलोनी अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई थी और सुरजीत का फोन और कोई नहीं, खुद सलोनी ने ही उठाया था। जैसे ही सलोनी हेलो करती है तो सुरजीत के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों बातचीत करते हैं, घंटों बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कोई कहता है कि फोन रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ऐसे में सलोनी रोने लगती है, लेकिन तब जाकर सुरजीत कहता है कि सलोनी तू रोती क्यों है, तुम तो हमसे प्यार करती हो ना? सलोनी कहती है हाँ, और सुरजीत कहता है, अरे पगली इतने दिन हो गए हैं, तेरी शादी हो गई है, लेकिन जब मैं सऊदी आ गया तब तुम हमसे प्रेम का इजहार कर रही हो। तो सलोनी बोलती है कि तुमने भी मुझसे कब कहा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब क्या करूं, अब तो हमारी शादी हो गई है। उसके बाद सलोनी के साथ में जिसकी शादी हुई थी वह मोहन नाम का जो लड़का है वह बहुत ही ज्यादा अय्यास और दारूबाज किस्म का लड़का होता है, जुआड़ी किस्म का लड़का होता है, जिसको सलोनी के लाख कहने पर भी उसकी आदतें नहीं छूटती हैं। वह दिन ब दिन दारू पीता था, जुआ खेलता था और अय्यासी करता था। इसकी इन हरकतों से सलोनी रोती रहती थी कि यूं कहो सलोनी को अच्छा आदमी नहीं मिला था। एक दिन की बात है, ये जो जिस तरह से मोहन है उसी तरह से उसके दोस्त हुआ करते हैं। जुआड़ी शराबी अय्यास उन्हीं के साथ में जुआ खेलने लगता है और जुआ खेलते खेलते अपनी सारी संपत्ति हार जाता है। सारी संपत्ति हारने के बाद उन्हीं लोगों के कहने के अनुसार अपनी बीवी को भी यानी सलोनी को भी दांव पर लगा देता है। आखिरी दांव पर जब सलोनी को लगा देता है तो सलोनी को भी हारने के लिए उसको देर नहीं लगती है। उसके बाद जब सलोनी को भी हार जाता है तो उसके शराबी दोस्त उसे इतना ज्यादा दारू पिला देते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और घर पर नहीं आ पाता है। रात का समय था, सलोनी को सलोनी के घर पे उसके जो जुआड़ी दोस्त थे आते हैं और सलोनी का मुंह दबा करके उठा ले जाते हैं उसे एक खेत में और उसके साथ में उससे दरिंदगी करने लगते हैं, उसको नोचने घसीटने लगते हैं। इधर जो सुरजीत होता है वह सऊदी से लौटकर आ रहा था और वह इत्तेफाक की बात है कि वह उसी के गांव से होकर आ रहा होता है। उसके बाद में इस दरिंदे सलोनी को जो नोच रहे होते हैं और सलोनी चिल्लाती रहती है, तो ये लोग कहते हैं कि चिल्लाती क्यों है मेरी जान, तेरा मर्द तुझको जुए में हार गया है। ऐसे में सलोनी कैसे भी करके उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा करके भागती है और जैसे ही सुरजीत को देखती है सुरजीत के गले से लिपट जाती है और चिल्लाने लगती है। सुरजीत देखता है और ये शराबी जुआड़ी किस्म के जो लड़के होते हैं सुरजीत से भिड़ जाते हैं, लेकिन सुरजीत जो है सबको मार गिराता है और बाद में सलोनी को बचा कर ले आता है। सलोनी रोने लगती है और सुरजीत सलोनी को उसके घर पर ले जाता है और उसके माँ बाप से बताता है और उसके माँ बाप से कहता है कि सलोनी खुश नहीं है जहाँ पर इसका आप लोगों ने विवाह किया हुआ है। सलोनी के लाख कहने पर भी उसके माँ बाप कहते हैं, बेटी क्या करोगी, जहाँ पर तुम्हारा विवाह हुआ है तुम वहीं पर चली जाओ, वहीं पर रहो। लेकिन दोस्तों सलोनी वहां पर नहीं जाती है। उसके बाद सलोनी उस आदमी को जो मोहन होता है उसको तलाक दे देती है। अब जो सलोनी होती है वह घर पर बैठी हुई होती है और सलोनी से कोई जो है वह शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। अंत में लास्ट में सुरजीत कहता है कि सलोनी मैं अब भी तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ,
तुम्हारे घर वाले हैं, नहीं तो मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी तैयार हूँ। लेकिन सुरजीत के जो माँ बाप होते हैं वह भी मान जाते हैं और उसके बाद में सलोनी और सुरजीत की शादी कर देते हैं। तो दोस्तों ये रही सलोनी और सुरजीत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। दोस्तों अगर जरा सा भी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।